सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकारी जी। सात संगत जी, दासी आप सबों के बीच एक विचार लेकर आइए। सात संगत जी, आशा है प्रवान करेंगे जी। सात संगत जी, विचार राजपिता जी का है। सात संगत तो आओ सात संगत इस विचार को सुनते हैं। सात संगत, राम राम किया करता सी मैं, राम मिलाया मुर्शद ने। कि मैं तो सिर्फ राम राम कर रहा था, आवाज दे रहा था, माला जप रहा था। मुझे लग रहा था कि यही सच है, बस नाम ले लेना। नाम ले लेके कहाँ कहाँ नहीं गया, कहाँ कहाँ नहीं पुकारा। और लगता था शायद यही भक्ति है। लगता था जिसने ज्यादा नाम ले लिया, पुकार लिया, जोर जोर से पुकार लिया, उतना बड़ा ही वह भक्त है। पर फिर मुर्शद जीवन में आए, सदगुरु जीवन में आए, तो उन्होंने जिसको मैं आवाज दे रहा था, होके मार रहा था, उससे मुझे मिला दिया, राम से मुझे मिला दिया। सात संगत जी, अब जिसने इस राम के दर्शन नहीं किए, या अभी तक ये आवाज उसके तक नहीं पहुंची और आज सुन रहा है पहली बार, हो सकता है कि लगे कि ये तो कैसी अजीब सी बात की जा रही है। ऐसा भी क्या संभव है? क्या इस राम से मिला भी जा सकता है? तो ये जितने भी संत यहाँ आए हैं, ये जितने भी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष यहाँ से, वो किसी भी माध्यम से, चाहे वह कविता थी, चाहे गीत थे, चाहे विचार भाव थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही जीवन का एक इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि ये राम से हम खुद मिले हैं और ये मुर्शद ने राम को मिलाया है। ये किसी की और की बात नहीं, ये कहीं पढ़ी लिखी बात नहीं, ये अपने जीवन की सब गवाही दे रहे थे कि हम भी राम राम कर रहे थे, ये परमात्मा को ढूंढ रहे थे। पर राम इस मुर्शद ने मिलाया है, सदगुरु ने मिलाया है, तो हैरान होने की कोई इसके अंदर गुंजाइश नहीं। अगर वाकई ही राम को पुकार दी जा रही है इस धारा हृदय से, तो राम के दर्शन राम से मिलाया भी जा सकता है। ये सदगुरु यही करने इस धरा पर आते हैं। और फिर सात संगत जी, अगला सवाल यह भी आता है कि किसको मिलाया जाता है राम से? क्या कोई चुनाव है? क्या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? क्या कोई चुनाव है कि कोई इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, किसी के पास कोई ऐसी इल्म होना चाहिए, किसी को इतने वर्ष हो गए होने चाहिए ये नाम लेते लेते, या सत्संग में आते आते, या कोई खास तरह के लोगों को ये राम से मिलवाया जाता है? तो सात संगत जी, उसका जवाब है कि ऐसा कुछ भी नहीं। जिसके दिल में श्रद्धा भाव, जिसके दिल में इस प्रभु को पाने की चाहत है, उन सब को मिलाया जाता है। कहने वालों ने लिखा है कि निर्धन के धन राम, निर्बल के बल राम। सात संगत जी, जब ये पंक्तियां आई तो ख्याल गया कि निर्धन किसे कहा जाता है, या निर्धन जो हम संसारी भाषा में देखते हैं कि शायद इसके पास ये संसारी सुख संसाधन नहीं है, शायद ये जो संसारी माया है उसकी तंगी है, उसको निर्धन कहा जाता है संसार में। तो क्या उस निर्धन की बात हो रही है? क्या वो निर्धन है जिसको राम मिलेंगे? फिर सात संगत जी, निर्बलता की जब बात हो रही है, तो क्या दुनिया में जो दीनहीन है, जिसका गुजारा नहीं चल रहा, जिसके पास कोई बल नहीं, न शरीर का बल है, न अक्ल का बल है, संसारी तौर पर जिसको निर्बल कह सकते हैं, क्या उसको राम मिलते हैं? अगर फिर ऐसा है तो ना जाने कितनी ही दुनिया, शायद वहाँ पर ऐसे हालात उन देशों में जहाँ पर शायद 2 वक्त की रोटी भी कभी कभी नहीं मिलती। तो अगर निर्धन को ही और निर्बल को ही
संसारी भाषा से जिसे निर्बल और निर्धन कहा जाता है, राम मिलते हैं तो उनको तो फिर बिना किसी कर्म के कोई ऐसी सोच बनाए कि राम मिल जाने चाहिए थे। फिर राजा जनक जैसे राजा को तो राम मिलने ही नहीं चाहिए थे। फिर सत्संग जी मीराबाई को तो यह कहना ही नहीं चाहिए था कि पायो जी मैंने पायो राम रतन धन पायो। तो ये फिर किस निर्धनता की बात की जा रही है? अगर ये संसारिक निर्धनता नहीं है तो फिर यह किस निर्धनता की, किस निर्बलता की बात की जा रही है? ये जब कहा जाता है कि निर्धन के धन राम, तो यह उस एहसास के साथ कहा गया है, उस बोध से कहा गया है कि चाहे मेरे पास कितना भी धन हो जाए, चाहे मेरे पास कितने ही महल बन जाए, मैं फिर भी निर्धन का निर्धन ही हूँ। ये संसार की सारे साधन मेरे मांगने से पहले भी अगर मुझे मिल जाए, फिर भी मैं निर्धन का निर्धन। सात्संगत जी, जिसको अपनी निर्धनता का एहसास हो गया, जिसने यह समझ लिया कि यह माया चाहे थोड़ी है या यह ज़्यादा है, चाहे सारी दुनिया ईर्ष्या करे किसी से कि किसके पास कितना माया है, उसके पास दुनिया की सारी दौलत भी इकट्ठी हो जाए तो भी फिर भी निर्धनता। जब यह समझ आ जाता है कि मैं कितनी भी किताबें पढ़ लूँ, अक्ल में कितनी भी बल जोड़ लूँ, फिर भी निर्बल ही हूँ। चाहे शरीर में भी जितना भी बल आ जाए, फिर भी निर्बल। तो जब इस निर्बलता का और निर्धनता का एहसास होने लगता है तो ऐसे ज्ञानी को फिर राम मिलते हैं, क्योंकि उसके जीवन से अहंकार चला जाता है। उसको दिखने लगता है कि चाहे सब कुछ है, फिर भी हूँ तो मैं निर्धन ही। तो यह अहंकार किसका, ये मैं किस चीज का, ये किस चीज के लिए अपने आप को किसी से ऊंचा माना जाए। तो जब ऐसी हलीमी, ऐसी विनम्रता जीवन में बसती है तो फिर उसे ये राम मिलते हैं, उसके ये राम हो जाते हैं, उसके ये धन राम बन जाते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ जब ये शब्द लिखे गए, कहे गए कि एक तो वो विद्वान है जिसने यह शब्दों को दोहराया, कहीं पढ़ लिया, कहीं सुन लिया कि निर्धन के धन राम। इसको सुनते हैं तो यही लगता है कि शायद जिसके पास कोई सुख साधन नहीं, उन्हीं के राम हो सकते हैं। पर फिर वही जब ज्ञानी इस वचनों को बोलता है तो उसका यह भाव कि सत्संगत, हे प्रभु, मुझे जितना भी आपने दिया है सब आपका दिया है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं तो निर्धन का ही निर्धन हूँ। आप जीवन में बसेंगे तो इस जीवन का कोई मूल्य है, तो इस जीवन की कोई कीमत है। तो इस प्रकार से निर्धनता का और निर्बलता का एहसास जब होने लगता है तो समझ आने लगती है कि यह क्या अहंकार, चीज का अहंकार ऐसा क्या है। 5 तत्व का शरीर मिला है मुझे भी, जो हर एक इंसान को मिला है। कोई अनोखी बात नहीं, परमात्मा ने एक जैसा बनाया है। हाँ, कुछ कारणवश हो सकता है कि मुझे अच्छे इल्म, अच्छी पढ़ाई करने की अवसर मिल गए। हो सकता है कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल गई है कि मैं संसार की दौड़ में कहीं आगे किसी नंबर पर खड़ा हो गया। बिल्कुल हो सकता है, और वो उससे कोई परहेज भी नहीं। सत्संगत जी, जब राजा जनक को भी ज्ञान हुआ तो उन्होंने भी गुरु अष्टावक्र से कहा कि अब फिर ये राज्य का क्या करना है। तो उन्होंने कहा पहले इसको कैसे चलाते थे, तो कहते हैं कि पहले मैं इसे अपना मान के चलाता था कि ये राज्य मेरा है, पर अब आपने ज्ञान दे दिए तो अब ये समझ आ गया कि मेरा तो कुछ भी नहीं है।
तो फिर करना क्या है इस राज्य का। तो सात संगत जी, गुरु अष्टावक्र ने कहा कि अब तुमने इसको मेरा मान के चलाना है, एक गुरु ने तुम्हें दिया है। तो सात संगत जी, उसने चरणों में सर रखा कि आपने तो असली मकसद क्या है भक्ति का ये समझा दिया। भागने का तो नाम ही नहीं है भक्ति। और फिर जब राजा जनक के भाव हुए, कहते जब तक अपना समझ के चला रहा था फिर भी मैं शायद गुस्ताखी कर लेता कोई इसको चलाते वक्त, पर अब तो ये आपका है, अब तो मुझे ये और भी अच्छे से संभाल कर चलाना होगा, संभाल कर चलाना पड़ेगा, सेवा भाव से चलाना पड़ेगा। तो ये भाव कि जितना भी धन दौलत बल प्रतिष्ठा सब साथ संगत मुबारक है, यह संसार में आए हैं, ग्रस्त में जिएंगे तो इन सब चीजों को कमाना मुबारक है, पर इस एहसास के साथ, इस बोध के साथ कि मैं ये बल, मैं ये प्रतिष्ठा, मैं ये धन, मैं ये नहीं हूँ, ये तो सिर्फ जीवन यात्रा को चलाने के लिए मिला है। इनके साथ ऐसी आसक्ति ना मैं कर बैठूं, इन्हीं में ही घुल मिल कर मेरा जीवन कटता चला जाए। सात संगत जी, कबीरदास जी लिखते हैं, भक्ति द्वारा सांकरा राय 10वें भाव कहते हैं, जो भक्ति का द्वार है, सिर्फ द्वार की ही बात हो रही है अभी, वो इतना सांकरा है, इतना पतला है, इतना बारीक है कि जैसे राई के दाने 10वें भाग के जितना पतला बारीक सांकरा। फिर आगे वह समझा रहे हैं कि जब इतना सकरा, इतना बारीक पथ है जिस पर चलना है, जिसका द्वार ही इतना बारीक, उस पर फिर यह हाथी जैसे अहंकार को तुम लेकर चलते हो अपने मन में, उसके साथ कैसे चला जाएगा, कैसे शुरुआत होगी भक्ति की। तो वही बात, ये निर्धनता, ये अहंकार करूं किस पर, ये निर्धनता मुझे समझ आ जाए, तब मेरी भक्ति की शुरुआत हो सकती है। फिर इसी भक्ति से मैं अपने राम से भी मिल लेता हूँ, राम से एकमिक हो जाता हूँ। और सतगुरु कोई भी ऐसे हमारे ऊपर कंडीशन नहीं लगाते, सिर्फ अपने 5 प्रण जो देते हैं, और पहले ही प्रण में जिस कारण मुझे अहंकार होता है, ये जो सांकरा पथ जिसकी शुरुआत मैं नहीं कर सकता, अपने अहंकार को तेजे बिना कि ये तन मन धन इस परमात्मा ने दिया है। सात संगत जी, जब इस बात का एहसास हो जाए, इस बात का बोध हो जाए, इस बात को समझ जाए कि फिर अहंकार किस चीज का, अहंकार तो उसे ही हो सकता है जिसे कि यह बात समझ नहीं आई। यह जब भाव आता है, ये निर्धन का ये जो धन है, वो परमात्मा किसी कि जिसको ये समझ आ गया कि सब कुछ इकट्ठा भी कर लिया तब भी निर्धन ही हूँ, तो ये परमात्मा जीवन में बस जाता है। सात संगत जी, कहने के लिए बहुत जगह बहुत कुछ कहा जा चुका है, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए अनेकों शास्त्र हैं, अनेकों किताबें हैं। जिस भी संत का साथ संगत, जिसका भी जीवन पढ़ना है, व्यक्तित्व पढ़ना है, पढ़ सकते हैं। जिनकी सिखलाइयाँ पढ़नी है पढ़ सकते हैं, पर पढ़ने लिखने से अगर तो मेरा फिर सिर्फ और सिर्फ ये विद्वान मात्र, मेरी जो ऊंचाई है वो ऊंची हो जा रही है कि मैंने और इतनी किताबें पढ़ ली है, मैंने इतने संतों के जीवन को अच्छे से उनके ऊपर रिसर्च कर ली है, इतनी मैंने दोहे पढ़ लिए, इतने मैंने शास्त्र पढ़ लिए। सात संगत वो सब बहुत मुबारक है, पर मेरे जीवन में भी
उस चीज को लेकर परिवर्तन आ जाए। मैं भी कहीं इस संसार में जो यात्रा करने को मिली है, कहीं ऐसा जीवन ही ना जीता चला जाऊं। हाथ पल्ले तो कुछ लग नहीं रहा, फिर भी कोई बात नहीं, कल दोबारा करेंगे। सत्संग जी करते करते न जाने कितने संत ये मैसेज दे दे के, यह पैगाम दे दे के कि ये आनंदमय जीवन बना लो। सत्संग जी बड़े प्यार से कहना जी, धन्य निरंकारी जी। सत्संग जी आप जी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी धन्य निरंकार जी जरूर लिखे। सत्संग जी बड़े प्यार से कहना जी, धन्य निरंकारी जी।